आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार महोदय, आज दिनांक 18/1/2024 को मैंने दैनिक जागरण अखबार में आपकी फोटो के साथ ये संदेश, सहारा के 1.5 करोड़ निवेशकों का निबंधन, 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपए मिले वापस की हेडिंग के साथ समाचार पढ़ा और पढ़कर अत्यंत दुख और पीड़ा हुई, जिसके कारण मैं बताता हूं। मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। पहली बात यह बता दूं कि मुझे कोई भी नेता बनने का शौक नहीं है, कोई गलत पैसा कमाने का शौक नहीं है। बहुत साधारण जीवन चलाता हूं, ना आज तक 1 रुपया गलत कमाया है, ना कभी कमाऊंगा, ना किसी पार्टी से संबंधित हूं। और कभी भी भगवान ने, श्री राम ने हमें साधन दिए तो मैं ये ईमानदार भारतीय पार्टी का देशव्यापी चुनाव ईमानदार लोगों को लड़वाऊंगा, और जो आगे आना चाहें, बनना चाहें, बने। कंडीशन यही है कि वो 100% ईमानदार हो, आज की राजनीतिक पार्टी की तरह भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर डूबे ना हो। मानिए, पूर्व 7 वर्षों से मैं सहारा ग्रुप एवं सहारा जैसी हजारों सोसाइटीज और कंपनीज द्वारा बेदर्दी से लूटे गए 35 करोड़ निवेशकों की तरफ से सत्याग्रह कर रहा हूं। और परम दुख का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकारों को मिलाकर केंद्र व सभी राज्य सरकारों ने पिछले 40 वर्षों में उपरोक्त महालूट को मौन समर्थन दिया है, और भारत के 30 कानूनों की और संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों की, मुख्यतः अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की हत्या हुई है, जिसकी कराने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। पूरे भारत में उपरोक्त मामले में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि 35 करोड़ निवेशकों से 35 लाख करोड़ से अधिक लूटे गए, वो भी पिछले 40 वर्षों में। अगर इस पर ब्याज मिला दिया जाए तो यह रकम 100 लाख करोड़ होती है, और 35 करोड़ निवेशकों के परिवार में यदि 4 व्यक्ति मान लें तो पूरे भारत के 140 करोड़ होते हैं, जिनको आपके और आपकी सरकार की देखरेख में लूटा गया और पिछली सरकारों की देखरेख में लूटा गया। और आप 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने होने के बाद भी मात्र 241 करोड़ रुपए 2.5 लाख लोगों को बांटकर अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। एक कहते कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और दूसरी बात कि उपलब्धि किस बात की, उनका विचारों का, निवेशकों का सैकड़ों, ये दर्जनों साल से, 5-5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो पैसा जमा है, उसको रो रो करके उनको दिया जा रहा है। उनका हक उनको दिया जा रहा है, कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप। जो बड़ा भारी अपने आप को बखान करते हैं कि हमने इतने करोड़ दे दिए, 5,000 करोड़ रख करके और 241 करोड़ दे रहे हैं। सेबी में 25,000 करोड़ रखे हुए हैं और 138 करोड़ बांटे हैं। खाली जजों की तनख्वाह दे दी गई है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए लूटा जा रहा है सरकार को। और लूटने के लिए ये सरकार के मंत्री, सरकार के आईएएस और जज लोग खूब लूट बैठ के खा रहे हैं। निवेशकों को धेला नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको लगभग 2 वर्ष पहले 165 प्रश्नों में बहुराज्यीय सरकारी समितियां MSCS एक्ट की प्रत्येक धारा की व्याख्या करते हुए लिखा था कि सरकार की सभी सोसाइटी में अमूल और इफ्को जैसी कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया जाए। कुछ संस्थाएं ठीक भी हैं। ज्यादातर सहकारी समितियों ने प्रारंभ से आज तक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के एक भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया, खासकर सहारा की सोसाइटीज ने।
एक भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया, सिर्फ लूटा है। उसका रजिस्ट्रेशन फर्जी हुआ, लाखों की करोड़ों की घूस खा करके, और वो 10 साल से चलाया जा रहा है आपकी देखरेख में, वो टोटल फर्जी है। लूटो और खाओ और हमको भी लाओ, यह है आपका फार्मूला। एक भी धारा के अनुरूप कार्य नहीं किया। सरकारों के साथ मिलकर भारत के भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर भारत के अनेक कानूनों की हत्या करके उनके जीवन भर की जमा पूंजी हड़प ली, और सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। मैं पूरे आदर से कहना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकारों के आचरण में के मामले में यदि पिछले 10 वर्षों का फॉरेंसिक ऑडिट सहारा ग्रुप, एल्केमिस्ट ग्रुप चेयरमैन केडी सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य 2010 से 2020 तक, आदर्श क्रेडिट, पीएससीएल, अनंत निधि, प्रिज्म, ऐसी हजारों अन्य सोसाइटी और कंपनी के मामले में यदि ईमानदारी से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट करा लिया जाए तो मेरे सारे कथनों की पुष्टि हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की अकर्मणता, मिलीभगत, षड्यंत्र, संवैधानिक उत्तरदायित्वों के प्रति विफलता, और भारत की जनता और भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये मानने के लिए सहमत हो जाएगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके सभी सरकारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है। इसके ऊपर मेरे पास दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। इस संबंध में जिन 30 कानूनों की हत्या आपकी देखरेख में हुई है उसकी लिस्ट संलग्न कर रहा हूं। जो याचिका आपको भेजी थी 165 पन्नों की, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसको भी कर रहा हूं। आज तक कोई जवाब नहीं आया, एक भी कानून का, एक भी फॉर्मेट, उसका लीगल रिक्वायरमेंट का कभी भी सहारा ने और ये सारी संस्थाओं ने कभी पालन नहीं किया, और आप इसके मंत्री हैं। मैं अब आपका ध्यान भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आकर्षित करना चाहता हूं, जो ये कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उपरोक्त प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। उसके अनुसार भारत के लोग सर्वप्रथम एवं सर्व महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, नागरिक महत्वपूर्ण है श्रीमान जी। उसके बाद आता है मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। पहले भारत का साधारण नागरिक है जिसके लिए संविधान बनाया गया है, और उन लोगों में प्रत्येक निवेशक शामिल है जिसके साथ ऐतिहासिक आर्थिक लूट सहारा और अन्य कंपनियों ने की है, लेकिन आपकी सरकार और उसके साथ आर्थिक न्याय नहीं कर रही है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णय दिए हैं। माननीय महोदय, मैंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/3/2023, आईए नंबर 56,308 2023, रिट पिटीशन नंबर 191/2022, पिनाक मोहंती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद सहकारिता विभाग ने जो पोर्टल बनाया जिस पर निम्न क्लेम अपलोड किए गए सबूत के साथ उपरोक्त प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, और उसके अनुसार भारत के लोग सर्वप्रथम एवं सर्व महत्वपूर्ण हैं और उन लोगों में प्रत्येक निवेशक शामिल है। इसके बाद आपके सहकारिता विभाग ने जो पोर्टल बनाया जिस पर निम्न क्लेम अपलोड किए गए सबूत के साथ सभी औपचारिकता पूर्ण करते हुए मैंने दाखिल किया, जिसके आज 7 महीने हो चुके हैं। उसके पहले से ही मैं हाईकोर्ट निर्णय के बाद मैंने क्लेम फाइल किए। मैं पिछले 2.5 साल से ये इन क्लेमों को फाइल कर रहा हूं, लेकिन आपके यहां सारे क्लेम रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, खाली फोटो खिंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए भीख दे करके, और आप अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री समझते हैं। शर्म आनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश देने के बाद भी कि समस्त भुगतान अत्यधिक पारदर्शिता के साथ होगा, आपके कार्यों में कतई पारदर्शिता नहीं है,
और अपने वो सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एवं संविधान की अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया है। मैंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन इन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सभी कंपनियों में, सोसाइटीज में जो क्लेम फाइल किए हैं, उसमें खाली सहारा का क्लेम्स का टोटल आता है लगभग 150 करोड़। 1 रुपया आज तक नहीं मिला श्रीमान जी। अब देखना यह है कि आप लोग का अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार की क्या सीमा है और मेरे संघर्ष की क्या सीमा है। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। आपका कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A में आता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कहता है। इसी प्रकार आपका कृत्य यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(2) के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उपरोक्त धाराओं के सभी उपबंध आप पर लागू होते हैं। आप सहारा जैसे गैंगस्टर की श्रेणी में आते हैं। आप दोनों कानूनों के अंतर्गत आपको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा है। लेकिन चूंकि आप एक सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपको सारे कानून तोड़ने का हक है श्रीमान जी। क्या यही आपका राम राज्य है? अगर ऐसा ही राम राज्य है तो आपको मुबारक हो। नमस्कार, जय हिंद।